तो पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जिनान शाशा को कॉल करके दरवाजे पर चेक करने के लिए कहता है तो शाशा एक्साइटेड होकर दरवाजा खोलती है जहाँ पर उसे जिनान का फोटोग्राफ मिलता है जिसमें उसने साइन भी किया था। ये देखकर तो शाशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो वो जिनान को थैंक यू कहने के बारे में सोचती है कि वो उसे मैसेज करे या फिर उसे कॉल करके बताए। इस बारे में सोच कर वो कंफ्यूज हो जाती है, दोनों में से कुछ भी नहीं करती। लेकिन अगले दिन वो उसके घर के बाहर अपने हाथों से बनाया हुआ नाश्ता छोड़कर जाती है, जो देखकर जिनान बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद जिनान एक एड शूट पर जाता है जो कि एक कॉफी के ब्रांड का था, लेकिन डायरेक्टर को उसके एक भी कॉफी पीता हुआ शॉट पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए रीशूट करने के लिए उसे बहुत सारा कॉफी पीना पड़ जाता है और ज्यादा कॉफी पी लेने की वजह से उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, जिस वजह से उसे वॉमिटिंग हो जाती है। अब शूटिंग सेट पर लीला भी थी जो उसे देखकर हैरान होती है। तो लीला भी छोटे मोटे जूनियर आर्टिस्ट के रोल किया करती थी, वहीं वो अपने स्कूल के ब्यूटी क्लब की लीडर भी थी और स्कूल रेडियो स्टेशन की मेंबर भी थी। तो उसे एक दिन उसकी एक सीनियर जिनान को रेडियो स्टेशन ज्वाइन कराने के लिए कहती है, जो लीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर फिर भी वो सीनियर के कहने पर जिनान से बात करने जाती है, लेकिन जिनान तो उसे रूडली मना कर देता है। अब इससे लीला को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि एक तो वो जिनान को पहले से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और अब जिनान के रेडियो स्टेशन ज्वाइन करने के रिजेक्शन की वजह से लीला अपने ब्यूटी क्लब की मेंबर के साथ जिनान को सबक सिखाने का प्लान करती है, जिसके बारे में शाशा को किसी से पता चल जाता है। इसीलिए वो ब्यूटी क्लब वालों पे नजर रखी हुई होती है, लेकिन काफी देर तक ब्यूटी क्लब वालों की ओर से कोई भी एक्शन नहीं होता। इसीलिए शाशा सोच में पड़ जाती कि आखिर ये लोग करने क्या वाली है। फिर रूम से ब्यूटी क्लब की मेंबर शुनशिन वॉशरूम का बहाना करके निकलती है, तो शाशा भी उसका पीछा करने के लिए वॉशरूम का बहाना करके निकल जाती है, जहाँ पर वो छुपकर ब्यूटी क्लब की मेंबर्स की बात सुन लेती है कि आखिर वो जिनान के साथ क्या करने वाली है। इधर क्लास में यूशेंग मैथ का सवाल सॉल्व करने के चक्कर में हीरो बनने को चला था, मगर सबके सामने वो अपनी बेइज्जती करवा लेता है क्योंकि उसे आंसर ही नहीं आता था। ऊपर से वो जिनान के आंसर पर ताका-झाकी करने भी लगा था, तो टीचर उसे भगा देती है। वहीं तो शाशा को नोटिस बोर्ड के पास जिनान के बहुत सारे पोस्टर्स मिलता है, जिसमें वो शूटिंग के दौरान वॉमिट कर रहा था और इन फोटोज को लीला ने ही क्लिक किया था। अब ब्यूटी क्लब वाली लड़कियां उन पोस्टर्स को नोटिस बोर्ड पर लगा रही थी, मगर जल्दी से वो दोनों उन पोस्टर्स को शाशा के हाथ में पकड़ाकर भाग जाती है, क्योंकि प्रिंसिपल इसी और आ रहे थे, जो शाशा को पोस्टर्स हाथों में लिए पकड़ लेते हैं। तो वो जिनान को भी बात करने के लिए बुलाते हैं। तो प्रिंसिपल को लग रहा था कि शाशा शायद किसी वजह से जिनान से नाराज थी, इसीलिए वो ये सब कर रही थी। तो प्रिंसिपल उसे एडवाइस करते हैं कि अगर तुम दोनों में कुछ अनबन है तो तुम दोनों बात करके सॉल्व कर सकते हो। इसलिए वो पहले तो दोनों का हैंडशेक करने के लिए कहते हैं और झगड़े को भूल जाने के लिए कहते हैं। तो जिनान हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन शाशा जब हाथ मिलाने जाती है तब जिनान हाथ पीछे कर लेता है। देन क्लास में शाशा उसे समझाने लग जाती है कि उसके पोस्टर्स वो नहीं लगा रही थी, लेकिन यूशेंग तो उसे बात करने ही नहीं दे रहा था। उल्टा वो तो कह रहा था कि तुमने तो बिल्कुल सही किया, अब तुम जिनान की असली एंटी फैन बन चुकी हो। अब उनकी बकवास बातें सुनकर जिनान वहाँ से चला जाता है। वहीं ये दोनों की तो बहस चलती रहती है। अब उन दोनों को ऐसे बात करता देखकर लीला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो यूशेंग को लाइक करती है, मगर यूशेंग तो उसे कोई भी भाव नहीं देता। तो शाशा जब घर जा रही थी तभी उसे ब्यूटी क्लब वाले आकर रोकते हैं। तो शाशा उनसे गुस्से से पूछती कि आखिर तुम लोग जिनान को डिफेम क्यों करना चाहते हो। लीला कहती कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो जैसा भोला और मासूम दिखता है वैसा है नहीं, हम लोगों से कितना रूडली बात करता है, इसीलिए अब तो तुम भी उसकी नजरों में एंटी फैन बन चुकी हो, तो तुम भी हमारी टीम को ज्वाइन कर लो और हम सब मिलकर जिनान की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। लेकिन शाशा कहती कि वो उसकी कोई एंटी फैन नहीं है, बल्कि वो तो जिनान की सबसे बड़ी फैन है। इस पर ये लोग कहते हैं कि अब से तो वो तुम्हें अपना एंटी फैन ही समझेगा। तभी यहाँ पर जिनान की एंट्री होती है, तो वो आकर इन सबसे कहता है कि उसे पता है कि मेरे पोस्टर्स तुम लोगों ने लगाए थे और शाशा को तुम लोगों ने ही फंसाया था। तो ब्यूटी गैंग यहाँ से निकल लेती है। वहीं शाशा तो बड़ी खुश होती है कि जिनान ने उसकी बातों पर भरोसा किया। फिर भी वो उससे पूछती कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने वो पोस्टर्स नहीं लगाए थे। इस पर जिनान कहता है कि तुम इतनी भी स्मार्ट नहीं हो कि तुम अकेले ये सब कर पाती। तो इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। तो शाशा की मॉम अपने कॉलोनी में साफ सफाई को लेकर पैम्पलेट्स बंटवा रही थी, तो शाशा उन सबको बांटने के बहाने जिनान को पैम्पलेट देने के लिए चली जाती है। तो वो उसे पैम्पलेट देकर वापस लौट ही रही थी कि जिनान उसे कहता है कि क्या तुम्हें स्टिक बनाना आता है, जो शाशा को आता था, इसीलिए वो अंदर चली आती है और स्टिक बनाने में उसकी हेल्प करती है। इसके बाद दोनों मस्त बैठकर खाना खाते हैं। देन शाशा जिनान के साथ सुडोकू खेलने लग जाती है, मगर वो एक भी बॉक्स कंप्लीट नहीं कर पाती है, जहाँ जिनान ने तो पूरे सुडोकू कंप्लीट कर दिया था, जो देखकर शाशा तो शॉक्ड रह जाती है कि जिनान कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो अगले दिन मैथ के सरप्राइज टेस्ट का रिजल्ट आता है, जिसमें जिनान को फुल मार्क्स आए थे, वहीं यूशिंग और शाशा को बहुत ही कम मार्क्स आए थे। तो यूशिंग हमेशा की तरह आकर शाशा को चिढ़ाने लग जाता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि शाशा तो सेकंड लास्ट आई एंड वो खुद लास्ट आया है और इस बार फर्स्ट तो जिनान आया था, जो देखकर तो शाशा डबल खुश होती है। तो वो जोर जोर से जिनान का नाम चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि तुम फर्स्ट आए हो। दिन क्लास में भी वो जिनान की तारीफ करने ही लग जाती है कि तुम हैंडसम तो हो ही, साथ में तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तभी टीचर आती है तो वो सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है, जिसके बाद शाशा को फिर से कहीं से खबर मिल जाती है कि उनके क्लास के स्टूडेंट्स को नंबर के बेसिस पर अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा, जो सुनकर
शाशा काफी ज्यादा सैड होती है कि तब तो वो पक्का जिनहान से अलग हो जाएगी, इसलिए वो इस बार में यूशिंग से डिस्कस करती है। इस पर यूशिंग कहता है कि ये तो अच्छी बात है, हम दोनों तो साथ ही में रहेंगे। अब उनकी बातें इधर लीला सुन लेती है, इसीलिए वो इसमें शाशा को सपोर्ट करती है और क्लास टीचर से जाकर इस बारे में बात करती है, जहाँ पर शाशा उनसे प्रॉमिस करती है कि वो अब से बहुत अच्छे से पढ़ेगी, तो प्लीज वो क्लास को डिवाइड ना करे। तो टीचर इसके लिए मान जाती है, लेकिन वो क्लास में आकर बताती है कि अगले मंथली टेस्ट से ही इस बारे में डिसाइड होगा। अगर सबने अच्छा परफॉर्म किया तो क्लास एकदम नॉर्मल रहेगी, वरना जो भी अगले टेस्ट में खराब मार्क्स लाएगा तो उनके सीट्स को एक्सचेंज कर दिया जाएगा, यानी कि जो लास्ट आएगा उसे रैंक 1 के साथ बैठना पड़ेगा। इसी तरह से सेकंड को सेकंड लास्ट और थर्ड को थर्ड लास्ट के साथ बैठना पड़ेगा। जो सुनकर शाशा और यूशंग दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं, जहाँ यूशंग सोच रहा था कि मुझे इस जिनहान के साथ बैठना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसी मौके का फायदा उठाकर शाशा सोचती है कि अगर वो किसी तरह से लास्ट आ गई तो वो जिनहान के साथ बैठ पाएगी, इसीलिए वो प्लान बनाती है यूशंग को पढ़ाने का, ताकि वो उससे थोड़ा ज्यादा मार्क्स लाए और शाशा के लिए लास्ट पोजीशन खाली हो जाए। जिसके लिए वो पहले यूशंग को सस्ता मोटिवेशन देती है और कहती है कि हम दोनों अच्छे से पढ़ाई करके अपने ग्रेड्स को सुधारेंगे। अब वैसे तो शाशा यूशंग को पढ़ाने बैठी थी, मगर उसे खुद भी एक भी आंसर नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो सोल्यूशन देखकर ही सही पर यूशंग को पढ़ाने लग जाती है। तो इसी तरह हर रोज वो दोनों पढ़ाई करने लग जाते हैं, जहाँ उन दोनों को हर वक्त साथ में देखकर जिनहान और लीला दोनों को ही अच्छा नहीं लगता। तो वो लोग इन दोनों को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर ये दोनों तो अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ते। अब लीला यूशंग के चमचों को उसके पास भेजती है, उसे एक बास्केटबॉल मैच के लिए बुलाने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि यूशंग बास्केटबॉल को कभी मना नहीं करेगा। पर इस बार शाशा उसके साथ थी, जो उसे बीच बीच में सस्ता मोटिवेशन दे ही रही थी, जिस वजह से यूशंग इसके लिए मना कर देता है। तो अब यूशंग और शाशा हर जगह साथ में ही घूमने लग गए थे, जिन्हें देखकर लीला को तो बड़ी जेलसी होती है। अब शाशा मैथ्स में बहुत गलती कर रही थी, इसीलिए वो जिनहान को अपनी कॉपी देती है सारी गलतियों को करेक्शन करने के लिए। तो जिनहान उसके सारे मैथ्स को कंप्लीट कर देता है और अगली सुबह उसे उसकी नोटबुक वापस करता है और उससे कहता है कि अगर तुम इस तरह से उसे सिखा रही हो तो तुम्हें यूशंग को पढ़ाना बंद कर देना चाहिए तो मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर सकता हूँ। अब शिया इस मौके को भी छोड़ना नहीं चाहती थी, ताकि उसे जिनहान के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले, मगर अभी उसे फोकस करना था यूशंग की पढ़ाई पर, ताकि यूशंग शाशा से ज्यादा नंबर लाए। अब शाशा की नोटबुक देखकर ही यूशंग समझ जाता है कि ये उसकी हैंडराइटिंग नहीं है, तो उसके पूछता है, जिस पे शाशा पहले बहाने मारने लग जाती कि जिसने लिखा है उसे भूल जाओ, मगर यूशंग के बार बार पूछने पर वो बता देती है कि ये सारे नोट्स जिनहान के हैं। अब जिनहान का नाम सुनकर ही यूशंग तो पढ़ाई करने से मना कर देता है। अब उसे समझाने के चक्कर में शाशा यहाँ पर बता देती है कि अगर उसने अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर उसके शाशा से ज्यादा मार्क्स कैसे आएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे जिनहान का डेस्कमेट बनना पड़ेगा, जो शाशा को बनना है। अब ये सुनकर ही यूशंग समझ जाता है कि शाशा ये सब कुछ क्यों कर रही थी, तो वो शाशा को थोड़ा लेक्चर सुनाकर चला जाता है, जहाँ काफी देर तक उसे अवॉइड करने के बाद वो क्लास में वापस आता है। तो शाशा उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, जो सुन यूशंग कहता है कि ओए किंग कॉन्ग, अपना नाटक बंद करो और पढ़ाई करो। तभी टीचर आतियान बताती है कि उनकी क्लास से किसी को डिसिप्लिन मेंबर बनना पड़ेगा, जो स्टूडेंट्स के डिसिप्लिन रिकॉर्ड्स नोट करेगा। अब ये सुनकर यूशंग को आइडिया आता है और मैम से कहता है कि इसके लिए तो जिनहान बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो खुद सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है, इसीलिए वही क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता है। अब ऐसा करने के पीछे यूशंग का मकसद था कि अगर जिनहान डिसिप्लिन मेंबर बन गया तो उसका टाइम स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन सिखाने में ही चला जाएगा और खुद का पढ़ाई करने का उसे कम टाइम मिलेगा, जिससे शायद उसका एग्जाम भी खराब हो सकता है और इस तरह से वो शाशा के साथ नहीं बैठ पाएगा। तो टीचर जिनहान से इस बारे में पूछती है, जहाँ पर जिनहान तो इसके लिए मान जाता है। जो सुन यूशंग तो बड़ा खुश हो रहा था, पर जिनहान के डिसिप्लिन मेंबर बनने का क्या असर होता है वो तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा कि ये फैसला यूशंग के फायदे में होता है या फिर यूशंग को ही इससे प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो इसके अगले पार्ट चाहिए या नहीं कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।